फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम वर्कफोर्स इन एनर्जी चैप्टर का अचीवर सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस के कुछ सेशन में इसी चैप्टर का लेवल 1 एंड लेवल 2 भी सॉल्व किया। अगर आपने हमारे कुछ प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनके रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल यानी जो सेम पोल होते हैं उन्हीं को लाइक पोल कहते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ये दोनों लाइक पोल हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं, अपोजिट पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए इनके रिगार्डिंग ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। बिकॉज इन्होंने कहा था कि लाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 2 is 4 pupils were asked to identify forces X and Y from the given description and also give one more application of each one of these forces. Force X is responsible for falling of a fruit that get detached from tree on ground, whereas Y is responsible down a ball rolling on the ground. Which of the pupils stated the correct application of forces? यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 2 फोर्सेस दिए गए हैं, फोर्स X एंड फोर्स Y। तो 4 बच्चे हैं जिनसे पूछा गया है फोर्स X कौन सा है, फोर्स Y कौन सा है, और उन बच्चों से ये भी कहा गया कि फोर्स X एंड फोर्स Y के एक एक एग्जाम्पल भी देने की हमें डेली लाइफ में वो सारे इन सभी फोर्सेस का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो चार बच्चे हैं, रवि, रिंकी, कार्तिक और नीतू। तो इन सभी का अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हमें इनमें से बताना है कि किसका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले फोर्स X एंड फोर्स Y को यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्स X जैसे पेड़ पे जो फ्रूट होते हैं जब वो जमीन पे गिरते हैं तो उसके लिए ये फोर्स X रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो वो पेड़ का फल तो नीचे गिरेगा ही नहीं, वो तो इधर उधर फ्लोट होता रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो फ्रूट नीचे आ रहा है, बिकॉज अर्थ उस फ्रूट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से वो नीचे आ रहा है। तो X हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एंड Y। तो Y का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपने देखा होगा कि अगर एक बॉल रोल कर रही है तो रोल करते करते वो एक पॉइंट पे रुक जाती है। तो ये जो बॉल रुक रही है वो किस फोर्स की वजह से रुक रही है? तो फोर्स Y है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें देखना है कि कौन सा बच्चा फोर्स X एंड फोर्स Y का करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो सबसे पहला बच्चा है रवि। तो रवि कह रहा है फोर्स X के बारे में, इट हेल्प्स एनी ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ऑन वाटर। ये रवि डिस्क्रिप्शन दे रहा बायंट फोर्स के बारे में, जबकि हमें X में चाहिए वो ग्रेविटी का डिस्क्रिप्शन, पर इसने तो बायंट फोर्स का दिया। तो रवि वाला ऑप्शन इलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें फोर्स X ही गलत है। अब रिंकी का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि रिंकी ने क्या कहा है। तो रिंकी कहती है फोर्स X के बारे में, इट हेल्प अस टू स्टे ऑन द ग्राउंड। ये करेक्ट है बिकॉज अगर ग्रेविटी नहीं होगी हर्ट पे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि रिंकी का Y फोर्स पे क्या मानना है। इट हेल्प अस टू राइट विथ अ पेन और पेंसिल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो रिंकी का स्टेटमेंट है, इसने दोनों फोर्सेस के बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पे खड़े हो पाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम पेन या पेंसिल से पेपर के ऊपर लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Question number 3. The diagram below shows how 4 magnets are attracted to one another. The poles of 4 magnets are marked P to W,
Which pair of magnet is not correct? इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा मैग्नेट का पेयर करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, तो चलिए इन सभी के जो पोल्स हैं इन सबको मार्क कर लेते हैं कि कौन नॉर्थ है और कौन साउथ है। तो हम P को मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं N। तो अगर ये P वाला पोल नॉर्थ है तो Q ऑब्वियसली साउथ होगा। तो साउथ आप जानते होंगे कि अनलाइक पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो साउथ किससे अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल सही, साउथ होगा अट्रैक्ट नॉर्थ से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं N। अब यहाँ पे इस साइड पे N है तो दूसरे साइड पे S आएगा। साउथ किससे अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल सही, साउथ होगा नॉर्थ से अट्रैक्ट, तो हम T को लिख देते हैं नॉर्थ। अब T नॉर्थ है तो हो जाएगा V साउथ। साउथ किससे अट्रैक्ट होता है? नॉर्थ से अट्रैक्ट होते हैं, तो हम V को नॉर्थ लिख लेते हैं और यहाँ पे W हो जाएगा साउथ। ये हमने सभी पोल्स की मार्किंग कर लिए। तो अब ले देख लेते हैं कौन सा पेयर इनमें से करेक्ट है। तो इसमें हमने जो मार्किंग की है तो इसमें V है नॉर्थ पोल, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं N। W यहाँ पे दिया हुआ है साउथ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साउथ। और U का हमने मार्क किया है S, तो साउथ से अट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर A इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें दिखा रहा है साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर B को हम कर देते कट। ऑप्शन नंबर B, तो इस डायग्राम में हमने P को मार्क किया नॉर्थ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्थ। Q को हमने मार्क किया है साउथ और S को हमने मार्क किया है साउथ। तो इसमें भी दिया हुआ है साउथ, क्योंकि हमने मार्किंग कर ली। S यहाँ पे हमने मार्क किया है साउथ। तो ये वाला डायग्राम भी गलत है, क्योंकि इसमें साउथ को साउथ से अट्रैक्ट होते हुए दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर B भी इलिमिनेट। ऑप्शन नंबर C, तो R की हम मार्किंग देख लेते हैं कि हमने इस डायग्राम में R को क्या मार्क किया है। तो R को हमने मार्क किया है नॉर्थ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R को नॉर्थ। W को हमने यहाँ पे मार्क किया है साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर C में जो डायग्राम है डायग्राम करेक्ट है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि हमें इसमें से बताना था कि कौन सा मैग्नेट का पेयर करेक्ट है। Question number 4 is, a roller coaster is shown in the figure at point 1 and point 2. At what point kinetic energy is maximum? हमें यहाँ पे एक रोलर कोस्टर का ट्रैक दिया हुआ है और इसमें 2 मार्किंग्स है, point 1 and point 2। तो इनमें हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पर इस रोलर कोस्टर में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑप्शन नंबर A point 1, ऑप्शन नंबर B point 2, ऑप्शन नंबर C बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉइंट 1। अचीवर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड नीड्स ऑफ पीपल, द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जॉस्टिंग डे बाई डे। व्हाट कैन बी द रिजल्ट इफ वी कंटिन्यू यूजिंग दीज रिसोर्सेज विदाउट थिंकिंग? तो हमारी जरूरतें भी बढ़ रही हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो हम जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस जो हैं, ये दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि हम इन्हें बहुत ही इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये कितने सालों पहले ये बनना स्टार्ट हुआ होगा जो हमें अभी मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें सोच समझ के इन सभी फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना चाहिए। तो इन्होंने यही पूछा है कि अगर हम ऐसे कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस को यूज करते रहे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, नथिंग विल हैपन। ऑप्शन नंबर बी, दीज रिसोर्सेज विल बी प्रोड्यूस अगेन। ऑप्शन नंबर सी, वन डे दीज रिसोर्सेज विल गेट फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन डे दीज रिसोर्सेज विल गेट फिनिश्ड। तो हमने अभी देखा कि ये क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि हम इन्हें बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं और इन्हें बनने में बहुत लाखों करोड़ों साल लगते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने वर्क फोर्स एंड एनर्जी के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया विद कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द लेवल्स। लेवल 1, लेवल 2 एंड अचीवर सेक्शन हमने आज इन तीनों को पूरा सॉल्व कर लिया है। और ये जितने भी ओलंपियाड्स है 5th क्लास के साइंस के, तो ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप SOF दे रहे हो, सिल्वर जोन दे रहे हो या इंडियन टैलेंट ओलंपियाड हो। जितने भी 5th क्लास के साइंस के ओलंपियाड है उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको हमारा
वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।